हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल माइनिंग। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैजिकल माइनिंग में। और मैजिकल माइनिंग क्या है कि इंडिया नंबर वन प्लेटफॉर्म है जो कि माइनिंग जॉब्स की नोटिफिकेशन एंड करियर सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कराता है। आपको जहाँ भी जरूरत पड़ेगी माइनिंग फील्ड में, आपकी जॉब से रिलेटेड या फिर आपकी करियर से रिलेटेड, तो मैजिकल माइनिंग आपको हमेशा से हेल्प करते आ रहा है और हमेशा हेल्प करेगा। तो मैजिकल माइनिंग एम्प्लॉयर्स के लिए और कैंडिडेट्स के लिए, सबके लिए एक यूज़फुल प्लेटफॉर्म है। सो आप लोग, जो हम आज बात करने वाले हैं कुछ वैकेंसी के बारे में, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की वैकेंसी है, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलते हैं वैकेंसी की तरफ, जो कि एक हमारा जॉब ब्लॉग पोस्ट की तरफ हम बनाकर आपको दिखाते हैं कि शॉर्टली आपको समझ में आ जाए चीज़ें, किस तरीके से अप्लाई करना है और क्या क्या है क्वालिफिकेशन या फिर अप्लाई करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो सब चलते हैं वीडियो नोटिफिकेशन की तरफ, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आएगी सारी चीज़ें। ठीक है, चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैचियो माइनिंग ब्लॉग पोस्ट है जो कि करियर टिप्स, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और रिसोर्सेज, जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करता है। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के जूनियर मैनेजर रिक्रूटमेंट है 2025 का। अप्लाई आप कर सकते हैं जो जो क्वालिफाई है। तो देखते हैं वैकेंसी को। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की वैकेंसी है जो कि जूनियर मैनेजर रिक्रूटमेंट है, आपका E0 ग्रेड के लिए है। नोटिफिकेशन आपको 7 नवंबर को रिलीज हुआ है। और जो आपका ओवरव्यू क्या है, ओवरव्यू आपका है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है जो जूनियर मैनेजर E0 ग्रेड में, डिसिप्लिन जो भी है वो है आपका माइनिंग है, जियोलॉजी है, सर्वे है, इन्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, मिनरल प्रोसेसिंग है, फाइनेंस है, HR है, एडमिन है, लॉ एंड मटेरियल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये सब आपके ट्रेड है, डिसिप्लिन है। इसके अकॉर्डिंगली ही आपका ये पूरा होने वाला है जॉब नोटिफिकेशन। सो आप लोग इसको देखिए, और कैसे अप्लाई करना है वो आपको मैं क्लियरली दिखा देता हूँ। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है SCL की। ओपनिंग डेट है आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन की 27 नवंबर को ओपन होने वाला है, सुबह 11 बजे चालू हो जाएगा आपका एप्लीकेशन फिल होना। और लास्ट डेट आपके सबमिशन की डेट है 17 दिसंबर है, रात तक चलेगी। और जो भी इसमें एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह मांगा हुआ है, तो आपके 1 नवंबर 2025 के अकॉर्डिंगली ही मांगा जाएगा ना, इससे आगे का नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैकेंसीज क्या क्या है। टोटल 64 वैकेंसीज हैं। फर्स्ट माइनिंग की है जो कि 13 टोटल पोस्ट है। 2 SC है, 1 बैकलॉग है, 4 OBC NCL की और 1 EWS, 5 अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब जनरल की। सेकेंड है आपको जियोलॉजी का। जियोलॉजी में 8 वैकेंसीज है टोटल। 1 SC, 1 ST, 2 OBC, 1 EWS, 3 अनरिस्ट्रिक्टेड। थर्ड है आपको सर्वे की। सर्वे की वैकेंसीज है टोटल 2, 1 SC की है और 1 जनरल की है। ठीक है। चौथा आपको इन्वायरमेंट की है। इन्वायरमेंट में आपकी 3 वैकेंसी टोटल, 1 ST की है, 2 जनरल की है। फिफ्थ है आपका इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल में आपकी 3 वैकेंसीज है, 1 SC की है, 1 EWS और 1 जनरल की। सिक्स है आपका मैकेनिकल की वैकेंसी है। मैकेनिकल में 8 वैकेंसीज हैं टोटल, जिसमें SC की एक है, 1 ST की है और 2 OBC की है, 1 EWS की, 3 जनरल की है। इसी तरह सातवें का है सिविल का। सिविल की वैकेंसीज में 6 वैकेंसीज हैं। फर्स्ट है मतलब कि एक है आपको SC की, 1 ST की, 1 OBC, 1 EWS, 2 जनरल की। और अदर क्या है, आठवां है कि आपका मिनरल प्रोसेसिंग। मिनरल प्रोसेसिंग में आपकी 6 वैकेंसीज हैं। 1 SC है, 1 ST है, एक OBC है और 1 EWS, 2 जनरल की। 9 है आपको फाइनेंस से है। फाइनेंस से आपका 6 वैकेंसीज हैं। 1 SC है, 1 ST है, 1 OBC, 1 EWS, 2 जनरल की। और अदर वैकेंसीज क्या है, HR की वैकेंसीज में क्या है, एक वैकेंसी है आपका, एक जनरल की है। एडमिन की वैकेंसी 3 वैकेंसी की है, एक SC की है, OBC की है और एक जनरल की है। लॉ की 3 वैकेंसीज हैं, एक ST की है, 2 जनरल की है। और मटेरियल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स की है 2 वैकेंसीज है टोटल, जिसमें कि एक SC की है और एक जनरल की है। ठीक है, सो आप लोग अप्लाई करिए कि जो भी अगर वैकेंसीज को फुलफिल कर सकता है तो प्लीज़ जाके अप्लाई करिएगा। मैं और आगे डिटेल बता देता हूँ कैसे अप्लाई करना है और क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देख सकते हैं आप। जूनियर मैनेजर पोजीशन के लिए जो भी कैडर है, डिसिप्लिन आपके मांगा हुआ है। आपका माइनिंग वाले हैं, माइनिंग वालों के लिए क्या है, डिप्लोमा इन माइनिंग होना चाहिए विथ 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेटाली फेरस माइंस का ना फोरमैन सर्टिफिकेट होगा, जो कि MMR 9061 के अकॉर्डिंगली होगा। अनरिस्ट्रिक्टेड होगा, मतलब कि अंडरग्राउंड ओपन कास्ट दोनों में एलिजिबल हो सके, है ना।
और या फिर मांगा हुआ और लिखा हुआ है, और मतलब कि इसके अलावा अथवा या फिर ये लगेगा या फिर ये लगेगा ना, दो में से आप कोई भी एलिजिबल हो सकता है। बैचलर डिग्री होना चाहिए, मतलब बीटेक या बीई वगैरह है, विद 2 ही साल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। इसके अकॉर्डिंगली आपका फॉर्मल सर्टिफिकेट भी हो या फिर सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट हो, दोनों एलिजिबल होंगे। अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट होना चाहिए ना, तो एप्लीकेबल होगा। देन आपका जियोलॉजी वाले हैं, जियोलॉजी वाले में क्या मांगा हुआ है, जियोलॉजी में मांगा हुआ है डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्ट्समैनशिप में, जो कि मैकेनिकल या फिर सिविल ट्रेड से होंगे, और 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसी रिलेवेंट फील्ड में, ठीक है। और इसके अथवा में क्या है, और मतलब, तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए आपकी जियोलॉजी में विद 2 ईयर एक्सपीरियंस आपका इसी रिलेवेंट फील्ड में, ठीक है। थर्ड है आपका सर्वे वाले हैं, सर्वे वालों को क्या मांगा हुआ है, सर्वे और डिप्लोमा सर्वे होना चाहिए आपको, 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए उसी का। माइन सर्वे सर्टिफिकेट होना चाहिए कंपटेंसी का, जो कि डीजीएमएस के द्वारा प्रोवाइडेड रहता है, ठीक है। आपको और ये और भी लिखा हुआ है, इसके अलावा कौन एलिजिबल है, तो बैचलर डिग्री वाले जो कि माइनिंग इंजीनियरिंग वाले हैं या फिर सिविल इंजीनियरिंग वाले, विद सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कम्पिटेंसी, सर्वेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर एमटेक वाले हैं जियोमेटिक्स से, 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो भी अप्लीकेबल है, ठीक है। ऐसे डी है इन्वायरमेंट का है, इन्वायरमेंट आपका डिग्री होना चाहिए इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ऐसे फिफ्थ इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रिकल में आपको डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से, और 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर आपका डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। 6 से आपका मैकेनिकल वाला, मैकेनिकल में आपको डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, या फिर आपका डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और 2 साल का एक्सपीरियंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर माइनिंग मशीनरी, है ना, तो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे जी में है, सिविल में क्या है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए और 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। या फिर अगर आप डिग्री है आपके पास सिविल इंजीनियरिंग से और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। ऐसे ही मिनरल प्रोसेसिंग में आपका बैचलर डिग्री होगी मिनरल प्रोसेसिंग में या फिर मिनरल इंजीनियरिंग में, तो 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर अप्लीकेबल हो सकता है, ठीक। फाइनेंस में क्या मांगा हुआ, फाइनेंस में मांगा हुआ इंटरमीडिएट एग्जाम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब सीए का एग्जामिनेशन आपका होना चाहिए, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपको मांगा हुआ, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट होंगे डिप्लोमा इन फाइनेंस में या फिर एमबीए इन फाइनेंस में, तो 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा हुआ है, ठीक। इसी तरह एचआर और एडमिन वगैरह में क्या मांगा हुआ है, एचआर में मांगा हुआ आपको ग्रेजुएट होना चाहिए विद 5 ईयर एक्सपीरियंस आपको मांगा, ठीक है। और एचआर एडमिन में क्या मांगा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए एचआर में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होगा एचआर में, या फिर एमबीए होगा एचआर में, तो उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस आपको मांगा हुआ है। इसके अलावा है, लॉ में क्या है, ग्रेजुएट विद 5 ईयर्स एक्सपीरियंस आपको मांगा हुआ है, और आपको एलएलबी मांगा हुआ है 5 साल, इंटीग्रेटेड एलएलबी विद 2 साल का एक्सपीरियंस, ठीक। इसके बाद एम है मटेरियल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स में है, तो बैचलर डिग्री इन आर्ट्स साइंस या फिर कॉमर्स में मांगा हुआ है इंजीनियरिंग में, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये मांगा हुआ है। या फिर आप एमबीए होगा स्पेशलाइजेशन मटेरियल और मैनेजमेंट, या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, या फिर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, या फिर लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और 2 साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड में, ठीक। तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अपनी क्वालिफिकेशन और नहीं आप अप्लाई करिएगा, कोई भी इशू आता है तो कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा, डिस्क्राइब कर दूंगा। मेरे थोड़ी तबीयत सही नहीं है, फिर भी मेरे से जितना हो रहा है मैं आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन क्या है, मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए 40 साल, SC ST वाले की 5 साल एज रिलैक्सेशन है, OBC वालों के लिए 3 साल है, PWD जनरल EWS के लिए 10 साल है, PWD OBC NC के लिए 13 साल, PWD ST और SC के लिए 15 साल, और एक्स सर्विसमैन की जो भी आप गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस और क्या है, और रिटर्न टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपका ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होगा, CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें कि जनरल वालों और OBC के लिए 30% कट ऑफ रखा गया है क्वालिफाइंग मार्क्स, और ST SC PWD के लिए 20% क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, ठीक है। रिटर्न टेस्ट सेंटर्स क्या है, रिटर्न टेस्ट सेंटर्स बेंगलुरु है, रायपुर है, भोपाल है, मुंबई है, भुवनेश्वर है, चेन्नई है, दिल्ली है, लखनऊ है, गुवाहाटी है, हैदराबाद है, जयपुर है, कोलकाता है, पटना है, रांची है,
तो यहाँ पर आपके टेस्ट सेंटर होंगे, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा और आपका जो भी कॉल लेटर या फिर एग्ज़ाम डिटेल्स सिलेबस है वो आपका रजिस्टर्ड अकाउंट जो मेल आईडी देंगे आपको उसमें आएगा, ठीक है। उसमें आपको ध्यान देना, उसी में आपका डिटेल्स आएंगी। और आपका कंपनसेशन एंड सर्विस बॉन्ड्स क्या है, कंपनसेशन एंड सर्विस बॉन्ड है, यहाँ पर देख सकते हैं। सिलेक्टेड पहले तो जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे तो उनको इनिशियल बेसिक पे होगा 30,000 से लेके 1,20,000 तक का, और 3% इंक्रीमेंट होता रहता है। और सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भराया जाएगा। पहली बात तो ये जो एचसीएल है आपको मिनिमम 3 साल का सर्विस बॉन्ड भराएगा, जिसके लिए आपको अगर छोड़ते हैं बीच में तो आपको 3 लाख रुपए कंपनी को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। एप्लीके एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, जो कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है, नॉन रिफंडेबल है, और बाकी सब के लिए फ्री रहेगी। वेरिफिकेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लेके जाना है। तो डेट ऑफ बर्थ जो भी है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपका 10th स्टैंडर्ड पासिंग सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। 12th का स्टैंडर्ड पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। मार्कशीट एंड फाइनल सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा या फिर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आप जो भी करें तो वो आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, जहाँ पे भी आप जिस पोस्ट पे आपने किया हुआ एक्सपीरियंस लिया हुआ तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको देना है। कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एसटी एससी ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ठीक है। पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट वाला आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा जो भी डिसेबिलिटीज़ वाले हैं। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किसको देना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट या पीएसयू या फिर सेमी गवर्नमेंट वाले हैं, ठीक है, उनके लिए। सो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। और अगला स्टेप क्या है, हाउ टू अप्लाई है, आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको एचसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है www.hindustancopper.com। वहाँ पर हाउ टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस वहाँ पे लिखा हुआ। रजिस्टर्ड करेंगे, पहली बात तो अपने आप को रजिस्टर लॉगिन करिएगा, नहीं है तो। और आपका जो भी कॉल लेटर है, डीवी शेड्यूल है, जो आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी में ही आपको प्रोवाइड होगा। यहाँ पे लिंक दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एचसीएल के करियर में चले जाएंगे, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन वगैरह दिख जाएगा। बट इसकी डेट 27 तारीख को चालू होने वाली, 27 तारीख से ये अप्लाई होगा। तो अभी आप देख लीजिएगा, पर 27 तारीख से अप्लाई किया जाएगा। तो आपको अगर डिटेल्स चाहिए, एक और वीडियो चाहिए जिससे कि अप्लाई करने के लिए आपको बताया जा सके, तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं जब चालू हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बारे में एक वीडियो डाल दूंगा जिससे कि आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। सो जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, ओनली इंडियंस नेशनल जो भी 18 साल के एज वाले हैं तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन वेल बिफोर द क्लोजिंग डेट, नो मैनुअल पेपर एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। और ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, बाकी आप यहाँ पे हिंदुस्तान की करियर में जाएंगे, यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे करियर जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको ऑलरेडी सब जगह का लिंक आपको मिल जाएगा। डायरेक्टली आप जब इसको क्लिक करेंगे तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की वेबसाइट पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये दिया हुआ व्यू एडवर्टाइजमेंट। स्टार्ट होगा 27 तारीख को। जब स्टार्ट होगा तो यहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो आप लोग अपडेटेड रहिए और कनेक्टेड रहिएगा अगली वैकेंसीज के लिए, या फिर इसके लिए अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, कीप अपडेटेड विद अस।